फंगस मल्टी सेलुलर मोस्टली और हेट्रोट्रोफिक। मल्टी सेलुलर मतलब कभी बॉडी बना होता है किसका? माइसेलियम का। ठीक है, माइसेलियम। माइसेलियम कौन चीज को मिल के बना रहता है? हाइफा। एक हो गया, अब बहुत से हो गया तो माइसेल। अब हाइफा भी दो प्रकार। कुछ हाइफा जो फिलामेंट होगा पूरा, इसका पूरा स्ट्रक्चर देखो माइक्रोस्कोपी, किसी में बीच बीच में सेप्टा रहता है ना, क्रॉस वाल, दीवार रहता है बीच बीच। हर एक के बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं? सेप्टेट। सेप्टा है, इसको क्या कहते हैं? सेप्टा। सेप्टा मतलब दीवार, जो दो घर के बीच जो दीवार है ना, इसको क्या कहते हैं? वाल कहते हैं दो के बीच से, इसको सेप्टा या क्रॉस वाल कहते हैं। तो इस हाइफा को क्या कहेंगे? सेप्टा है तो इसलिए सेप्टेट हाइफा। अब कुछ कुछ में क्या होता है, ये क्रॉस वाल नहीं रहेगा। तो ये क्रॉस वाल मान लो ये किसमें है, इसमें नहीं रहेगा क्रॉस वाल। नहीं, न्यूक्लियस तो है और क्रॉस वाल नहीं। तो न्यूक्लियस क्या होगा? एक ही फिलामेंट में बहुत से न्यूक्लियस हो गया। ये सब क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस, चंद्रक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चंद्रक। तो ये वाल नहीं रहेगा तो क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लियर। एक अलग अलग सेल हो गया ना, ये हो गया एक सेल में एगो न्यूक्लियस। तो बहुत मल्टी न्यूक्लियर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये बहुत न्यूक्लियस है एक ही में, एक ही कंपार्टमेंट में। इसलिए इसको कहते हैं, वो टर्म आता है सीनो सीनो साइटिक। जहां भी साइटिक हो गया सेल, सीनो मतलब बहुत सा न्यूक्लियस है सेल में, इसको क्या कहते हैं? सीनोसाइटिक। ए सेप्टेट हाइफा वाला रहेगा, जिसको कौन हाइफा कहेंगे? ए सेप्टेट। ए सेप्टेट हाइफा क्या होगा? सीनोसाइटिक। इस जहां भी सीनोसाइटिक मतलब हो गया कि उसमें क्या न्यूक्लियस क्या होगा? बहुत सा न्यूक्लियस होगा। कोई भी सेल में बहुत न्यूक्लियस रहेगा तो क्या कहेंगे? सीनोसाइटिक। यहाँ फंगस के केस में है, हाइफा है, इस हाइफा को क्या कहेंगे? ए सेप्टेट सीनोसाइटिक हाइफा। इसको कहेंगे सेप्टेट हाइफा। यूनिसेलुलर सेप्टेट हो गया, यूनिन्यूक्लिएट। ये मल्टी सीनोसाइटिक बना मल्टी न्यूक्लिएट। तो हाइफा और माइसेलियम समझ में आ गया। एगो को हाइफा, बहुत से मैंने यूनिट, माइसेलियम के यूनिट को क्या कहते हैं? हाइफा, इकाई को। माइसेलियम की इकाई को हाइफा कहते हैं और माइसेलियम कहते हैं। तो फंगस को जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, यही माइसेलियम से याद रखना, माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस ब्रांच में अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइसेलियम तो माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी में क्या फंगस का अध्ययन करते हैं। और फंगस का मतलब दिमाग में आना चाहिए कि होता क्या है फंगस। फंगस ये क्या बताते? फंगस खा इस चीज दिमाग में आ जाए कि ये चीज है। जैसे रोटी को कुछ दिन खुला छोड़ देंगे तो उससे व्हाइट चीज ग्रोथ आ जाता है। हाँ, तो ब्रेड या रोटी से क्या आ जाएगा? व्हाइट चीज ग्रोथ। या ऑरेंज को, ऑरेंज तो क्या होता है? ऑरेंज जब रॉट हो जाता है, रॉट मतलब सड़ना, ऑरेंज जो रॉट करता है, सड़ता है, किसके कारण? फंगस। और जितना भी रिंग वर्म
शरीर में जितना भी रिंग वर्म होता है, जैसे ईट गांठ लगाते हैं जिसके लिए, ये सब क्या है? फंगस। सब फंगस है। दिमाग में फंगस में रोटी पे होना चाहिए, ऑरेंज सर गल जाता है, या जितना भी ये है क्या, रिंग वर्म टाइप का, या और भी जितना भी स्किन डिजीज, ज्यादातर मोस्टली क्या है? फंगल, फंगस के कारण। तो हमको फंगस पढ़ना है, और उसके बाद खाने वाला वो है फंगस, वो भी फंगस जैसे मशरूम बहुत ही कॉस्टली बिकता है। मशरूम, ये भी क्या है? फंगस है। और वो गोबर छत्ता जिसको कहते हैं, कुकुर मुत्ता, क्लोड, देखो ये क्या लिखा हुआ है? स्टूल। तो गोबर, स्टूल मतलब गोबर, हाँ, क्लोड स्टूल, गोबर छत्ता या कुकुर मुत्ता, ये भी क्या है? फंगस। मशरूम और क्लोड स्टूल भी फंगस में आता है। और देखो बीमारी होता है गेहूं में, जिसको कहते हैं व्हीट में डस्ट। गेहूं को बीमारी होता है जिसको कहते हैं व्हीट डस्ट। गेहूं में वो बीमारी होता है जिसको क्या कहते हैं? बीमारी को रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग हो जाता है। किसके कारण होता है? जो फंगस है उसका नाम है पक्सीनिया। पक्सीनिया। और देखो बीमारी हुई तो कौन सा नाम है? मुस्टर्ड। मुस्टर्ड के पत्ता से, लीफ से, किससे? लीफ पे व्हाइट व्हाइट डॉट आ जाता है। कैसा डॉट? व्हाइट व्हाइट डॉट आ जाता है मस्टर्ड के लीफ पे। ये किसके कारण होता है? फंगस के कारण हो सकता है। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ इज ड्यू टू फंगस, बैक्टीरिया, वायरस। क्या हो जाएगा? फंगस हुई रस से पत्तियां। हाँ, तो देखो पत्तियां, ये क्या है? फंगस है, लेकिन क्या है? पैरासाइट। किसके पैरासाइट है? प्लांट। कौन प्लांट? व्हीट। व्हीट में पत्तियां क्या करता है? व्हीट रस। और और मुस्टर्ड में, सरसों में, सरसों के बीच में व्हाइट स्पॉट, इसको क्या कहते हैं? किसके कारण होता है? फंगस के कारण। ये दोनों पढ़ना, पत्तियां और पेनिसिलिन। अब फंगस पाया कहाँ जाता है? जिस तरह बैक्टीरिया सब जगह पाया जाता है, उसी तरह फंगस भी सभी जगह पाया जाता है। सॉइल में, एयर में, हाँ, वाटर में, एनिमल एंड प्लांट बॉडी पर। एनिमल एंड प्लांट सब जगह पाया जाता है। जो जो सब जगह पाया जाता है तो क्या कहते हैं? सब क्या है? जो सब जगह पाया जाता है तो क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मो, एक टर्म क्या बोलेंगे? फंगस क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन, सभी जगह वायु में, वायर में, वाटर में, प्लांट। और मोस्टली क्या होता है? हेट्रो, मोस्टली होता है हेट्रो। और हेट्रो प्रोटीन का अपना वजन भी कोई भी नहीं बना हुआ है। वजन के लिए दूसरे जीव या पदार्थ से डिपेंडेंट। अब हेट्रो प्रोटीन कैसे रहेगा? प्रोटीन हो गया क्या? तो बना बना चीज को रखा है, क्या करें? सैकड़ों फाइटर ध्यान देंगे।
सेप्टोफाइटिक में क्या सरा गरा सरा गरा, इसमें क्या करेगा हम लोग इससे अपना इंजन डालेगा, क्या डालेगा इंजन। और इसका जो ऑर्गेनिक मैटर, कौन मैटर ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देता है रिमूव कर देता है, क्या करता है रिमूव कर देता है और उसको भोजन के रूप में उपयोग, रिमूव मतलब गुलाम कर देता है इसके द्वारा ज्यादातर मोस्टली क्या होता है ज्यादातर खाने सेप्टोफाइटिक के काम करता है। सेप्टोफाइटिक आवाज आवे चंदन चंदन हाँ आवाज आवे वीडियो ठीक, चले पहले कम। हाँ सेप्टोफाइटिक समझा, सेप्टोफाइटिक मतलब सड़ा गला चीज से अपना भोजन प्राप्त करना। तो सड़ा गला में कभी पौधा ऑर्गेनिक मैटर लेता है कि इनऑर्गेनिक मैटर, यो ऑर्गेनिक मैटर। दूसरा हो गया कौन चीज के पैरासाइट के, पैरासाइट मतलब क्या हुआ कि किसी लिविंग चीज पे ही रहेगा, या तो प्लांट पे रहेगा या एनिमल पे। जैसे प्लांट में हम पढ़े कौन गेहूं पे व्हीट रस क्या करता है पक्षिनिया, ये क्या होगा पैरासाइट। और एनिमल पे जितना रिंग वर्म हो गया ये सब क्या है पैरासाइट ऑन एनिमल। पैरासाइट के रूप में जैसे पक्षिनिया यहाँ पढ़ना है और पक्षिनिया, और व्हाइट स्पॉट करता है, व्हाइट स्पॉट किस पे व्हीट पे नहीं मस्टर्ड पे, मस्टर्ड पे व्हाइट स्पॉट है। और एगो पक्षिनिया व्हाइट मस्टर्ड, ये सब क्या होगा पैरासाइट। और तीसरा होगा सिम्बायोसिस के रूप में, माने उससे अपना भोजन जिसके साथ ही क्या करेगा रिलेशन बना के रहेगा, सिम्बायोसिस तब दोनों को फायदा है, इसको भी फायदा है और इसको भी फायदा है। इसमें फंगस क्या करता है कि इसको जमीन से न्यूट्रिएंट लेने, मिनरल लेने में मदद रिसाइकलिंग में करता है, और उसके बदला प्लांट इसको क्या कर देता है भोजन। इसमें सिम्बायोसिस में दो हो गया। अगर फंगस दोनों सिम्बायोसिस मतलब अगर फंगस के साथ है तो फंगस में एगो भाग तो फंगस रहबे करेगा, एगो रहेगा लोअर प्लांट या फंगस प्लस हायर प्लांट। तो फंगस और लोअर प्लांट में कौन आएगा, लोअर प्लांट मतलब अलगा। फंगस और अलगी के बीच एसोसिएशन को क्या कहते हैं लाइकेन। इससे जो एगो नया सिम्बायोन्ट बनता है जो कहते हैं लाइकेन। तो अलग दोनों में फंगस है, दोनों में फंगस है, तो अंतर कौन करता है इसमें अलगा करता है, इसमें हायर प्लांट करता है। तो अलगा है इसमें हायर प्लांट, ये रूट इसके हायर प्लांट के रूट से। फंगस इसको क्या कहते हैं माइको राइजा, राइजा माने रूट, माइको मतलब माइकोलॉजी, माइको मतलब माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं फंगस को। तो माइको राइजा फंगस प्लस राइजा में रूट, रूट किसमें होगा ज्यादातर डेवलप हायर प्लांट। तो माइको राइजा रूट ऑफ हायर प्लांट प्लस फंगस, और रूट और अलगी और फंगस के एसोसिएशन को क्या कहते हैं लाइकेन। अब इसका टर्म दिया है तो इसमें अलगा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे
दूगो भाग है, एगो अलगल भाग, एगो फंगल भाग। फंगल कंपोनेंट को क्या कहेंगे? माइकोलॉजिस्ट, माइकोबायोन। क्या कहेंगे? लाइकॉन में क्या क्या होगा? माइकोबायोन्ट। और अलगा को क्या कहते हैं? अलगा कार्बन को प्लांट माता है। फाइट 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 तो फाइकोबायोन्ट। तो फंगस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? माइकोबायोन। और अलगा को फाइकोबायोन। ये भी पूछ सकता है, ये पूछता है माइकोराइजा। और तो माइकोराइजा है क्या? सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल मतलब कहता है म्यूचुअल ट्रांसफर करने का। म्यूचुअल ट्रांसफर मतलब तुम्हारे जगह पे वो आ जाएगा और सुविधा के अनुसार, और उसके जगह पे तुमसे दोनों को फायदा हो। सिम्बायोसिस को म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। तो फंगस का हो गया ये। अब फंगस का अब आ गया कि जो कुछ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे करता है? रिप्रोडक्शन। तो पहला हो गया कौन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन आ गया? या तो एक पौध है फंगस का भाग, वो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया, इसको क्या कहते हैं? हर एक भाग को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट। क्या कहते हैं? हर एक भाग को क्या कहते हैं? और हर एक बाद में डेवलप होके एगो पूरा माइसेलियम या हाइफा बनाता, पूरा प्लांट बॉडी बन जाता। तो पूरा प्लांट एक फिलामेंट जो है प्लांट बॉडी डिफरेंट टुकड़ा में टूट गया। डिफरेंट टुकड़ा क्या कहेंगे? फ्रेगमेंट। और हर एक फ्रेगमेंट एक नया प्लांट बॉडी बना देता है। इसको क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। दूसरा हो गया बडिंग के द्वारा। क्या हो गया? बडिंग के द्वारा। मान लो कि फिलामेंट है या बॉडी है, माइसेलियम है, इससे कोई बड निकला और बड धीरे धीरे इससे होकर डिटैच हो गया और उससे नया पौधा बन गया, तो क्या कहेंगे उसको? बडिंग। और तीसरा हो गया फिशन के द्वारा ना, जैसे यूनिसेलुलर में होगा, नहीं होगा, उसमें होता है ना बडिंग। इसमें इसमें बडिंग भी होता है और फिशन भी होता है। यूनिसेलुलर, एक सेल दो भाग में बट गया, फिर यहो दो भाग में बटेगा, तो नया प्लांट नया जीव बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। इसको क्या कहते हैं? फिशन। इसमें किसी में भी स्पोर नहीं बना। प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरचेंजेबल है ना, दोनों को एक ही कह सकते हैं, लेकिन इसमें फंगस में दोनों अलग अलग चीज है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलग हुआ। वेजिटेटिव मतलब इसमें स्पोर नहीं बनेगा, यानी फ्रेगमेंटेशन में भी स्पोर नहीं बनता है, बडिंग में भी स्पोर नहीं बनता है, और फ्यूजन में भी स्पोर नहीं बनता है। लेकिन एसेक्स दूसरा रिप्रोडक्शन हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ, रिप्रोडक्शन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ। अब एसेक्सुअल है, कौन स्पोर बनेगा? एसेक्सुअल स्पोर। कौन स्पोर? एसेक्सुअल स्पोर बनता। एसेक्सुअल स्पोर, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब स्पोर, स्पोर बढ़ना होगा तभी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा हो गया
तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन समझ गया, बडिंग समझ गया, बड निकला, फिशन मतलब एक सेल दूसरे में टूटते चले, और एसेक्सुअल में स्पोर के द्वारा। अब स्पोर में कौन कौन है? एसेक्सुअल स्पोर में हमें पढ़ना है कोनिडिया। कौन? कोनिडिया, और कोनिडिया या उसका दूसरा नाम स्पोरेंजियोस्पोर, और स्पोरेंजियोस्पोर, और एक होता है जूस्पोर। कोनिडिया या जूस्पोर। हाँ, कोनिडिया अलग है, देखो ना यार, कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर एक ही, और जूस्पोर अलग होता। जूस्पोर मतलब ये होता है क्या? ये होता है मोटाइल। क्या होता है? मोटाइल। मोटाइल मतलब चलता फिरता, यानी कि इसमें फ्लैजेलम मार होगा तब चलता है। यूएसपोर में कुछ स्ट्रक्चर होगा उसके साथ में चलता है। याद रखेंगे इसमें दो क्या है? चक्का है। गाड़ी में दो चक्का रहेगा तब ये चलेगा। इसमें क्या चक्का है? एगो। इसलिए ये क्या होगा? नॉन मोटाइल और ही मोटाइल। एक और होता है एप्लानो स्पोर। एप्लानो स्पोर, ये क्या होता है? ये हो नॉन मोटाइल एप्लानो से। तो जू स्पोर पूछता है, एसेक्सुअल स्पोर है और मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल। मोटाइल ये आगे पढ़ेंगे फिर, अभी खाली नाम याद रखो, कोनिडिया, जू स्पोर और एप्लानो स्पोर। जू स्पोर याद रखना मोटाइल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? तो दो गेमीट आएगा, हाँ, मेल और फीमेल गेमीट, और दोनों मिलेगा क्या होगा? जायगोट डेवलप होके क्या बनेगा? हाँ, इसमें एम्ब्रायो नहीं बनता, जायगो स्पोर, जायगोट नहीं बनता, क्या बनता है? जायगो स्पोर। और जायगो स्पोर में रिडक्शन डिवीजन होता है। क्या होता है? मियोसिस। जायगोट नहीं बन के क्या बनता है? जायगो स्पोर। इसमें रिडक्शन बनता है तो एगो स्पोर बनता है जो क्या होता है? एन होता है। ये क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी क्या होता है फंगस का? एन, एन होता है। जायगो स्पोर क्या हो गया? प्लांट बॉडी बनने के लिए रिडक्शन, जायगो स्पोर से स्पोर बन गया। जायगो स्पोर क्या बनाता है? स्पोर। और ये स्पोर फिर जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बन जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो स्टेन का, एगो ई स्टेन और ई का, जिसका जेनेट मैंने डिफरेंट स्टेन, एगो को मान लो प्लस स्टेन, एगो को माइनस स्टेन, दोनों का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अंतर कुछ रहता है, समझे? दोनों स्टोर एक जगह आते हैं, उसके बाद दोनों कंबाइन कर जाते हैं। इसमें भी न्यूक्लियस है और इसमें भी न्यूक्लियस, यहाँ क्या होगा? दो न्यूक्लियस। फोर कंडीशन आ गई डाई कैरियोन। कैरियोन मतलब कैरियोन, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। पहले पता है प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी, हाँ,
कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो क्या न्यूक्लियस है? दोगो न्यूक्लियस। और इसकी किसमें होता है डायकैरियन स्टेज? प्लांट का फंगस का क्लास पर होगा, उसमें है स्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिस। इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है, इसको क्या कहते हैं? डायकैरियन स्टेज। क्या कहते हैं? डायकैरियन स्टेज। उसके बाद यहाँ से ये एगो स्ट्रक्चर निकलता है कि डायकैरियन स्टेज इसमें आ जाता है। और ये स्ट्रक्चर फिर यही स्ट्रक्चर में ये फ्यूज कर जाता है दोनों न्यूक्लियस। तो कैरियोगेमी कहाँ होता है? यही स्ट्रक्चर में। ये होता किसमें? स्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। हाँ, ये स्ट्रक्चर को एस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्का या एस्कस, समझे? और एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या कहते हैं? बेसिडियम। तो कैरियोगेमी किसमें होता है? यही एस्कस में या बेसिडियम में। एस्कोमाइसिटीज में कहेगा कैरियोगेमी किसमें होता है? तो एस्कस में। तो बेसिडियोमाइसिटीज में कहेगा तो बेसिडियम। यहाँ कैरियोगेमी हो गया। तो पहले कौन चीज मिला? पहले न्यूक्लियस नहीं मिला, पहले उसका सेल हुआ। तो सेल का क्या मिला? साइटोप्लाज्म। पहले साइटोप्लाज्म में मिल रहे। तो पहले कौन क्रिया हो गया? प्लाज्मोगेमी। उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज हुआ तब कैरियो। तो पहले कौन क्रिया होता है सबसे डिस्टेंस में? तब कैरियो कैरियोगेमी। एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है, किसमें पाया जाता है पूछेगा? इसको माइसिटीज बेसिडियोमाइसिस दोनों में। किसमें नहीं होता है? फाइकोमाइसिटीज में। उसमें कैरियोगेमी यही है। और यही स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? जाइगोस्पोर। क्या बन गया? अब देखो ये न्यूक्लियस बन गया, ये क्या बन गया? तो जाइगोस्पोर पूछेगा क्या कैसा होता है? स्पोर मतलब इन्हें की एन। जाइगोस्पोर मतलब जाइगोट जैसा, मतलब 2n। अब जाइगोस्पोर में हम लोग वहां जाइगोट में क्या होता था? माइटोसिस। और इसके जाइगोस्पोर में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि मियोसिस। मियोसिस हुआ। रिडक्शनल डिवीजन क्या बनेगा? स्पोर। क्या बनेगा? एस्कोमाइसिटी जो है एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिस जो है तो बेसिडियो स्पोर। हाँ, और ई स्पोर अल्टीमेट जर्मिनेट करके मेन प्लांट बॉडी मोनरा को बांटा गया था किसमें? आर्की और यू बैक्टीरिया में। और पिस्ता को 5 भाग में। कौन कौन? क्राइसो सीडीई और एस्पीसाइड। हाँ, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेविस, विगिलिनाइस और टोटोजोर। उसी तरह फंगस को भी किसके आधार पे? ऑन द बेसिस। बेसिस क्या है? मोर्फोलॉजी के आधार पर। किसके मोर्फोलॉजी के आधार पे? माने माइसेलियम, मगर बॉडी कैसा देखने में लगता है? फंगस देखने में कैसा नहीं, उसके आधार पर मोर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। उसके बाद कैसे स्पोर बनाता है? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। और तीसरा, और फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर मोर्फोलॉजी माइसेलियम कैसा देखता है? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन मतलब स्पोर जो बन रहा है वो अंदर में बन रहा है कोई स्ट्रक्चर में, कि उस स्ट्रक्चर के बाहर बन रहा है, उसके आधार पे। और फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या हुआ? पढ़ने फ्रूटिंग बॉडी ये जो कहे
वो स्ट्रक्चर बना लेता है जिसमें क्या रहता है, 2 न्यूक्लियस। हाँ, ये न्यूक्लियस क्या होता है, फ्यूज कर गया। हम्म। और इसी स्ट्रक्चर में डिवाइड करके क्या बन गया, बहुत से स्पोर। हम्म। बहुत से स्पोर हो गया। तो यही जो फ्रूटिंग बडी होगी, यही क्या हो गया, फ्रूटिंग बडी। इसी में क्या बन रहा, फ्रूट टाइप का स्ट्रक्चर हो गया ना। इसके ऊपर कुछ और हाई फाई से ग्रोथ कर जाते हैं। क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बडी। स्काई विथ या बेसिडियम विथ स्पोर विथ, उसके ऊपर कवरिंग वो बन जाता है किसका, सोमेटिक हाइफा का। समझो ना, वो हाइफा होगा ना, सोमेटिक हाइफा, उसके ऊपर एगो हाइफा बन जाता है, तो क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बडी। तो इसी को अरेंज क्या कहते हैं, यही तो एगो में हुआ, इसी टाइप का बहुत से ये स्काई अरेंज हो जाता है। इसके बहुत से इसमें फ्रूटिंग बडी में बहुत से स्काई अरेंज हो जाता है। और जिसमें क्या है, नहीं स्पोर है, स्काई क्या है, स्पोर या बेसिडियम। और पूरा अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ एसआई या बेसिडियम, स्काई इसको स्कोर में कहेंगे, एसिडियम स्काई। इसमें फ्रूटिंग बडी, फ्रूटिंग बडी में स्काई के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्पोकार। ये हो गया फ्रूटिंग बडी। अब फ्रूटिंग बडी में क्या है, इसका स्पोकार और बेसिडियम में बेसिडियो का, तो फ्रूटिंग बडी। इसके आधार पे बांटा गया है, क्या करना उसमें फंगस को, इस बेसिस के आधार पे पहला। अब फंगा से याद रखना, पहला शुरुआत क्या बोलेंगे, शुरुआत बोलने में थोड़ा से फंगा, थोड़ा सा फाइकोमाइसिटी, फाइकोमाइसिटी और फंगस थोड़ा सा फाइको, शुरुआत करने में, उसके बाद एबीसीडी चालू कर एस्को, एस्को माइसिटी, उसके बाद एक बार बी, बेसिडियो माइसिटी, उसके बाद सी छोड़ के, 3 नंबर वाला छोड़ के कौन हो गया, डिट्रोमाइसिटी, टेरोमाइसिटी। अब देखो एगो फाइटोमाइसिटीज है, इसी में हाइफाज पढ़ाए थे, क्या होता है, ए सेप्टेट होता है। क्या होता है, ए सेप्टेट। और सब में क्या होता है, फाइटोमाइसिटीज मैंने ए सेप्टेट, तो कोई भी पूछेगा कि कुछ भी सीधे लिखना शुरू करेंगे इसको माइसिटीज, या मतलब इसका हाइफा जो होता है सेप्टेट होता है, इसका हाइफा सेप्टेट होता है, इसका भी हाइफा सेप्टेट होता है। इसमें कहेंगे इसका हाइफा ए सेप्टेट होता है, और जिसके कारण यह सीनोसाइटिक होता है। सीनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो फाइकोमाइसिटीन कहाँ पाया जाता है, एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक फंगस में ज्यादा गर्म और मॉइस्चर वाला एरिया में पाया नहीं जाता है। फंगस कहाँ पाया जाता है, गर्म और मॉइस्चर वाला एरिया, ठंडा वाला। जहाँ पे रिंग वर्म कहाँ होता है, जहाँ पे
नमी और गर्म एरिया। तो फाइकोमाइसीटीज पाया कहाँ जाता है? एक्वेटिक हैबिटेट में। ये सबको उतना इम्पोर्टेंट एक्वेटिक में। दूसरा, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। डिकेइंग वुड, अब सब टर्म डाल देगा। डिकेइंग वुड, लकड़ी जहाँ सड़ रहा, कहाँ पे? मॉइस्ट एरिया। मॉइस्ट एरिया में उससे पाया जाता है, या पैरासाइटिक के रूप में। किसके रूप में? पैरा के रूप में पाया जाता है। और क्या है? और इसका जो स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? अब हाँ, ये याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन किसके द्वारा होता है? रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर। कौन? स्पोर। और एक दूसरा एगो स्पोर है एप्लानो स्पोर। एप्लानो स्पोर। जू स्पोर होता है मोटाइल और एप्लानो स्पोर होता है नॉन मोटाइल। और जू स्पोर बनता है किसमें? एगो स्पोरेंजियम, एगो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बनता है। जू स्पोर क्या हो गया? इंडोजिनसली। कहाँ से बनता है? इंडोजिनसली, मतलब अंदर में बनता है। जैसे अनार का दाना है, तो अनार का दाना किसमें बनता है? अनार के अंदर। मान लो ये जू स्पोर है, तो किससे बना? अंदर में। तो जू स्पोर क्या है? इंडोजिनसली। मोटाइल है कि नॉन मोटाइल? मोटाइल। और एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल? एसेक्सुअल। सेक्सुअल वाला क्लासिक नाम के अनुसार, सेक्सुअल वाला क्लास के नाम से मिलता है। स्पोरेंजियम, इंडोस्पोरेंजियम, जाइगोस्पोरिफॉर्म। और इसमें गैमीट बनता है। क्या बनता है? गैमीट बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? गैमीट के द्वारा। किसके द्वारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट के द्वारा। मेल गैमीट और फीमेल। अगर मेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल कोई से फीमेल कोई एक रिलेशन होगा, क्या कहेंगे? आइसोगेमीट। दोनों गैमीट क्या होगा? फ्यूज करेगा, क्या बनेगा? जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर में क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन। इसमें जो होता है फाइकोमाइसीट में, ई नहीं बनता है, ई स्टेज नहीं बनता है। कौन स्टेज? जो क्या कहते हैं? डायकैरियोन स्टेज। ई स्टेज नहीं होता है। किसमें होता है? स्पोर डेसिड्यू। इसमें जाइगोस्पोर बनता है डायरेक्ट, इसका न्यूक्लियस फ्यूज कर देते हैं तुरंत। तो जाइगोस्पोर बनता है, जाइगोस्पोर में रिडक्शन डिवीजन करके क्या बन जाता है? स्पोर। कौन स्पोर? नहीं, एगो स्पोर बनता है। और ये स्पोर जो फिर किसमें जर्मिनेट करके क्या बन जाता है? मेन प्लांट बॉडी बन गया। और यही प्लांट बॉडी से कुछ स्ट्रक्चर से ही मेल और कुछ से फीमेल गेमिट। अब देखो, दोनों एक जैसा गेमिट है, जिसको कहेंगे आइसोगेमस। एगो मेल फीमेल ऐसा है, और मेल मान लो कि इस टाइप का। ये क्या होगा? मान लो मेल, इसको मेल मान लो, इसको ये होगा एन आइसोगेमस। एक आइसो मतलब एक समान,
जहां भी आइसो लगा रहेगा मतलब एक समय। एन आइसोगेमस, और मेल रहेगा इतना छोटा मोटा, और फीमेल खूब बड़ा रहे। फीमेल कैसे गोल रहता है, तो इसके नाम से ऊ मतलब अंडा जैसा, अंडा मतलब फीमेल, ऊ गेमस। ऊ गेमस में पूछेगा कौन बड़ा रहता है, मेल कि फीमेल। ऊ मतलब ऊ, गोल, गोल मतलब अंडा, अंडा मतलब फीमेल ना। तो फीमेल बड़ा और मेल छोटा, तो ऊ गेमस। दोनों बराबर है, आइसोगेमस, दोनों डिफरेंट है। जाइगोट बनता है, तो डाइकैरियोन स्टेज जिसमें बनता है कैरियोगेमी और डाइकैरियोन। अब इसका एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन फंगस आता है, उसका एग्जाम्पल नहीं याद करेगा आप, किसका नाम में लगता है, भगवान का नाम याद करता है, किसका, भगवान का, तो राम का नाम याद रखता, किसका, राम भगवान का नाम याद रखना। फाइटोमाइसिन नहीं याद करेगा, राम। आर से क्या हो गया, राइजोपस, राइजोपस। एस अल बूबू, एम से निको, ये राइजोपस, अल्बुगो और निको। फाइटोमाइसिन में कौन कौन आ गया, राम, राइजोपस, अल्बुगो और निको। अब आ गया एस्कोमाइसिस, कौन पढ़ना है, साइकोमाइसिस के बाद एस्कोमाइसिस। सेप्टेट होगा कि एसेप्टेट, इसका हाइफा कैसा होगा, माइसेलियम या हाइफा। क्या को तो एसेप्टेट होता है और सब सेप्टेट। एसेप्टेट, सेप्टेट होगा, एसेप्टेट फाइकोमाइसिस, हाँ, एस्कोमाइसिस। एस्कोमाइसिस, इसमें सेक्सुअल स्पोर कौन होता है, उसी के नाम पे इसका आधार पर है। इसमें सेक्सुअल स्पोर कौन होता है, एस्को स्पोर। बेसिडियोमाइसिस में बेसिडियो स्पोर, इसलिए, और इसलिए इसका हाइपोमाइसिन सिर्फ ए सेप्टेट होता है और सब सेप्टेट होता है। एस्कोमाइसिन सेप्टेट पाया कहाँ जाता है, सेप्रोफाइटिक होता है। क्या होता है, एस्कस, इसलिए इसका दूसरा नाम भी है सैक फंजा। एस्कस नाम है, SAC, सैक फंजा किसको कहेंगे, सैक है ना, है, इसको क्या कहते हैं, सैक फंजा। क्योंकि सैक लाइक इसका स्ट्रक्चर है, वो बनाता है इस टाइप का, हाँ। इसी में क्या होता है, इसको स्कोर बनता है, इसलिए इसको क्या नाम पड़ गया है, सैक फंजा। सैक जैसे स्ट्रक्चर होता है, सैक फंजा कहते हैं इसको। और इसमें ज्यादातर क्या होता है, मल्टी सेल, क्या होता है, फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था किससे, पहला एंटीबायोटिक कौन चीज से बना था, बैक्टीरिया से, फंगस से, फंगस से। कौन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। वही पेनिसिलिन कौन फंगस से बना था, पेनिसिलियम, इसीलिए नाम पड़ा पेनिसिलिन। तो एक पेनिसिलियम जो है, ये एंटीबायोटिक बनाता है, एंटीबायोटिक कौन, पेनिसिलिन, हाँ। तो ये हो गया मल्टी सेलुलर होता है, इसी में आता है, इसको माइसिटिन में कौन आया, पेनिसिलिन। दूसरा आ गया कि जो यूनिसेलुलर भी कुछ है,
जैसे इसको क्या कहते हैं? ईस्ट। सेक्रो सेक सेक, इसमें भी एक्सस लगता है ना, सेक बन जाए ना, सेक्रोमाइसिटी, सेक सेक ना, सेक सेक्रोमाइसिटी पूछ देगा आप, ये आप बोल नहीं देगा कि इसको सेक्रोमाइसिटी कहता है, सेक किसको कहते हैं? एक्सस। हाँ, ईस्ट किस में पाया जाएगा? एस्कोमाइसिटी, वो याद हो जाएगा। एस्को ईस्ट मतलब सेक्रो, हाँ, और सैक मतलब एस्कस। सैक मतलब सैक समझा, सैक मतलब एस्कस। सेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस सेरिनिसी कहते हैं पूरा नाम, हम सेक्रोमाइसिस स्पेसीज कहेंगे, क्या बोले इसका जीनस ये होगा सेक्रोमाइसिस, और इसका स्पेसीज अलग अलग होता है। सेक्रोमाइसिस जो है क्या है? यूनिसेलुलर। पूछ सकता है कि सेक्रोमाइसिस क्या है? यूनिसेलुलर फंगस। किस क्लास में आता है? सेक्रोमाइसिस। यूज किसमें करते हैं सेक्रोमाइसिस को? पाव रोटी बनाने में, ब्रेड, और किसमें बनाने में? बियर बनाने में। बियर किससे बनाता है? फ्रूट से बनता है ना, बियर फ्रूट से बनता है, तो बियर बनाने में यूज होता है, और कुछ नहीं यूज होता। और कुछ में यूज होता है? इडली और डोसा में भी यूज होता है। हाँ, इडली और डोसा बनाने में भी, साउथ इंडियन फूड, हाँ, ब्रेड, बियर और इडली, यही सेक्रोमाइसिस इस इस क्या करता है? फुलाने के काम करता है, और फुलता किस लिए है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो ये हो गया, दूगो तो नाम याद हो गया। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक बना था, ये किससे बना था? एस्कोमाइसिस, पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम नोटेटम मेन था, कौन? नोटेटम, पहला एंटीबायोटिक। और ईस्ट हो गया, और कौन है? ईस्ट, पेनिसिलियम, कोप्रोफेगस भी होता है, और क्या? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक तो हो गए किया। सेप्रो सब तो फंगस सेप्रोफाइटिक है ये। अब कोप्रोफेगस वो सेप्रोफाइटिक क्या हुआ? अरे ग्रो करता है, अगर कोई चीज ग्रो किससे का? गोबर पे, तो क्या कहते हैं? कोप्रोफेगस। फेगस मैंने खाता है, गोबर से भोजन प्राप्त करता है, मिनरल रिसाइकलिंग में। कोप्रोफेगस हो, एक तरह से क्या होगा? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक पैरा से कोपोरोफिलस या कोपोरोफेगस या कोपोरोफिलस भी कहते हैं। फिलस मतलब लव है, किससे लव है? कोपोरो मतलब डंग, गोबर को हिंदी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डंग। कोपोरोफिलस होता है। तो चल रहा है। माइसेलियम क्या होगा? ये सेप्टेट की सेप्टेट, सेप्टेट। माइसेलियम मीन सेप्टेट और ब्रांच होता है, ब्रांचिंग भी रहता है, सब में ज्यादातर ब्रांचिंग रहता है। माइसेलियम सेप्टेट और ब्रांच, मोस्टली ब्रांच। स्पोर कौन पाया जाता है? पढ़ा था पेनिसिलियम में, कौन स्पोर पढ़े थे? एग्जाम्पल, ओनिडिया। ओनिडिया पढ़ा। एसेक्सुअल स्पोर हो गया, एसेक्सुअल स्पोर कौन हो गया? कोनिडिया। कैसे ग्रोथ करता है उसका देखा होगा, ऐसे ऐसे ऊपर में बनाया होगा कोनिडिया ना, इसको जेनेसिली कैसे बनता है? एसेक्सुअल स्पोर कैसे बनता है? एक्सोजेनेसिली।
और कोनिडियो स्पोर को की कहते हैं, कोनिडिया या स्पोर और कोनिडिया प्रोड्यूस इन स्पेशल माइसिलियम कोनिडियो से। और कौन एगो स्पेशल सब माइसेलियम नहीं बनाता है, एगो स्पेशल माइसेलियम बनाता है। स्पेशल माइसेलियम क्या बनाता है? कौन? मान लो कि माइसेलियम ऐसा थोड़ा भाग कोई कैसे उठे, इसके ऊपर से क्या बनेगा? स्पोर। बाहर बन रहा है कि ऊपर बन रहा है? ऊपर बन रहा है। ऊपर बन रहा है ना? ये क्या है? माइसेलियम। इस माइसेलियम को क्या कहेंगे? कोनिडिया बना, कोनिडियो फोर। कोनिडियो कोनिडियो फोर क्या है? वैसा माइसेलियम जिससे कोनिडिया बनता है, उस माइसेलियम को क्या कहते हैं? कोनिडियो फोर। कोनिडिया क्या हो गया? ये सेक्सुअल कुत्ता है। कोनिडिया है क्या? एक्सोजेनेसली कि इंडोजेनेसली? एक्सोजेनेसली। कोनिडिया एक्सोजेनेसली। और ई एस्कस है। एस्कस मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें एस्कोमाइसिटी है तो सेक्सुअल स्पोर क्या होगा? स्पोर। ये कितना अंदर में बनता है तो कहेगा कि स्पोमाइसिटी में सेक्सुअल स्पोर बनता है इंडोजेनेसली, और एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया एक्सोजेनेस। समझे? तो जखने याद रखना कि एस्कोमाइसिटी हुआ तो एस्कोमाइसिटी में कौन एसेक्सुअल स्पोर हो गया? कोनिडिया। नौवें तो लगता है एस्कोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल कोनिडिया नहीं लगता है? एस्को मतलब ए सेक्सुअल कोनिडिया, और अब पूरा मिला देंगे सेक्सुअल एस्को। हाँ, एसेक्सुअल पढ़ेंगे तो एसेक्सुअल पढ़ना चाहो तो क्या पढ़ोगे? ए सेक्सुअल कोनिडिया। सेक्सुअल में तो इसको इसको होता है, पूरा पढ़ेंगे इसको इसको। तो एगो इंडो होगा, इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसका मतलब सैक। सैक मतलब एगो गोलाकार स्ट्रक्चर। सैक बना तो सैक के अंदर न बनेगा। जू स्पोर बना था, स्पोरेंजियो स्पोर, वो एगो स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजियम टाइप का है वो स्ट्रक्चर उसके अंदर। इहो एगो स्ट्रक्चर जैसा सैक स्ट्रक्चर है, इसमें एस्को स्कोर बना, अंदर में बना, इसलिए सेक्सुअल स्कोर हो गया इंडोजेनसली, और ये सेक्सुअल स्कोर जो कोनिडिया है वो एक्सोजेनसली। एगो याद रहेगा तो। अब देखो, अब इसे याद रखो तो बाद में पढ़ाऊंगा एक्सोजेनसली। अब माइसेलियम कॉल कोनिडियोफोर हो गया। कोनिडिया माइसेलियम हो गया, कोनिडिया यही हो गया, और यही कोनिडिया डिटैच हो जाएगा एगो एगो और बन जाएगा माइसेलियम। क्या बन जाएगा? माइसेलियम। अब कहता है कि सेक्सुअल स्पोर कहाँ बनता है? सेक्सुअल वाला में मेन है यही। कौन स्टेज इसमें बनेगा? अरे दोनों हाइफा मिलेगा, कौन स्टेज बनेगा? दूगो न्यूक्लियस आएगा, एगो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है, एगो ये और दूगो गेमिट, दूगो न्यूक्लियस वाला है। एगो पहले फ्यूज करेगा, कथी फ्यूज करेगा पहले? साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा में प्लाज्मा नहीं समझ में आ गया? ठीक है। की देखिए सेल में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है, और चारों बगल न्यूक्लियस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहता है, इसके कारण साइटोप्लाज्म रहता है। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म इसी को कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म फिर हुआ, पहले कौन होगा? प्लाज्मोगेन। प्लाज्मा न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, अलगे रह गया, मिला एक जगह। पहले क्या हुआ? प्लाज्मोगेन। दिमाग में लगाएगा प्लाज्मोगेन। तब क्या होगा? एगो स्ट्रक्चर इसमें
ऐसे हुआ तब एगो स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, इसको क्या कहते हैं? ट्रैक। ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर बना, इसको कहते हैं स्काई, ASCI या एस्कस। इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्कोमैटिक, क्योंकि इसमें बनता क्या है? एस्कस। एस्कस, यही भी न्यूक्लियस दोनों आके फ्यूज करता है। तो कैरियोगेमी न्यूक्लियस फ्यूज कहाँ हुआ? एस्कस में, उसे इसमें फ्यूज होगा, यहाँ बन गया जाइगोट या जाइगोट, यही ना। अब ये फिर इसमें कौन डिवीजन होगा? रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि अल्टीमेट प्लांट बॉडी हमारा एन है। इहो सोच कर बना सकते हैं, ई है एन, ई है एन। एन प्लस एन, एन प्लस एन, इसका भैया जाए। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज को कौन स्टेज कहते हैं? डाइकैरियोन स्टेज। पूछता है किसमें पाया जाता है? स्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। हाइकोमाइसिड में इसके बाद दोनों उसमें गैमीट बनता है, इसलिए दोनों एक ही स्ट्रक्चर, दो न्यूक्लियस वाला नहीं बनता है। इसमें फाइकोमाइसिड, एस्कोमाइसिड एगो फाइको अलगे हो गया, तो बीच में बच गया एस्को और बेसिडियो, अंतिम में हो गया डिट्रो, जिसको दुत्कार गया है, इसका कोई वैल्यू नहीं। इसको क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट। तीन परफेक्ट है, बीच में मेन मेन कौन है? बीच वाला एस्को और बेसिडियो। फाइकोमाइसिड मतलब सेप्टेट, ये दोनों सेप्टेट, यो सेप्टेट, लेकिन इसमें अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाएगा जिटोमाइसिन। तो इसमें डाइकैरियोन ए और बी में स्कोमाइसिटिक होता है। और ये कहाँ पे फ्यूज होता है? कैरियोगेमी। पूछेगा कैरियोगेमी कहाँ में होता है? स्काई में या एस्कस में। और उसमें जब जाइगोट या जाइगोस्पोर बनता है तो उसमें क्या होता है? रिडक्शन जीवन, कौन स्कोर बनेगा? एस्को स्कोर। स्कोमाइसिटिक है, कौन स्कोर बनेगा? कौन स्कोर? ये हो गया सेक्सुअल स्कोर। इसी में बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बना इसी में ये बहुत डिवाइड, रिडक्शन डिवीजन डिवाइड करता है और बहुत स्कोर बन गया। पहला आधा एन हो गया, उसके बाद कौन आता है? पहले रिडक्शन तब इक्वेशनल, वो होगा तो बहुत। ई एस्कस में क्या बन भर गया? एस्को स्कोर, एगो स्ट्रक्चर है उसमें क्या भर गया? एस्को स्कोर। और यही एस्को स्कोर बाद में जर्मिनेट होके प्लांट बॉडी बना देता है। यही एस्को स्कोर मान लो कि एगो स्ट्रक्चर में रहता है, किसमें रहता है? ये एस्को स्कोर जो बना, और ये एस्को स्कोर जब बनता, मान लो कि है ये है, इसके एगो स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। इसमें कौन चीज बन गया? इसको इसको, और फिर और इसको स्कोर बन गया। बहुत कम बनेगा। ये सब क्या है? इसका ये क्या है? थैली को क्या कहेंगे? इसका थैली के अंदर जो पैसा या जो चीज रखल है उसको क्या कहेंगे? इसको स्कोर। और इससे क्या होता है कि इसके चारों ओर ये तो जेनेटिक वाला चीज हुआ, जेनेटिक स्ट्रक्चर में हुआ, गेमेटिक वाला चीज ना है स्ट्रक्चर। इसके ऊपर सोमेटिक हाइफा, मतलब उसके ऊपर फिर जर्मिनेट करके घेर लेता है। इसको क्या कहते हैं? शूटिंग बॉडी। क्या कहते हैं? शूटिंग। तो
अरेंजमेंट ऑफ एस्कार है या एस्कस इन फ्रूटिंग बॉडी इज नोन एज एस्कोकार। इसको पूरा क्या कहेंगे? एस्कोकार। आई पूरा क्या होगा? ये है फ्रूटिंग बॉडी, पूरा हो गया फ्रूटिंग बॉडी। यही फ्रूटिंग बॉडी को क्या कह देते हैं? फ्रूटिंग बॉडी में कौन अरेंजमेंट है? एस्कस। उसमें क्या भरा हुआ है? एस्को एस्को एस्को। फ्रूटिंग बॉडी ये हो गया क्या? एस्कस। एस्कस में क्या है? इसको इसको इसके ऊपर सोमेटिक स्ट्रक्चर बन गया। इसको क्या कहते हैं? इसको फ्रूटिंग बॉडी। यही फ्रूटिंग बॉडी में, फ्रूटिंग बॉडी में ये स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट को इसको कार्प कहते हैं। इसको कार्प पूछ सकता है। इसको कार्प अरेंजमेंट ऑफ स्काई इन फ्रूटिंग बॉडी इसको या डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी इसको। बहुत से फ्रूटिंग बॉडी होगा, बहुत से फ्रूट होगा ना, तो और हम सब को तोड़ेंगे क्या मिलेगा? फ्रूटिंग बॉडी को तोड़ेंगे फ्रूट। फ्रूटिंग बॉडी में फ्रूट है, फ्रूट को तोड़ते हैं क्या मिलता है? उसमें खाने वाला चीज। इसमें खाने वाला चीज नहीं मिलेगा, ये इसमें रख सकता है। इसको तोड़ेंगे तो इसको स्पोर मिलेगा। फ्रूटिंग बॉडी हो गया। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर में है क्या? इसको एस्कस। और एस्कस के अंदर क्या है? इसको। और यही अरेंजमेंट ऑफ स्कार्स इन फ्रूटिंग बॉडी इज नोन एज स्कोकार। अब एग्जाम्पल में कौन कौन आ गया? पहला तो आ गया कौन कौन? सीलियम जानिए गया। ईस्ट, ईस्ट मतलब सेक्रोमाइसिटी। सेक्रो मतलब याद रखना, सेक्रो से सैक, सैक मतलब एस्कस, एस्कर मैंने इसको माइसिटी। पेनिसिलियम और एस्कोमाइसिटी। और कौन है? एस्परजिलस। एस पर ए वाला बहुत नाम है, दो तीनों नाम है। एस्परजिलस है। एगो कौन है? राम में कौन था? अल्बुगो। अच्छा जुन्नुम कंफ्यूजन। और उसमें आ गया बेसिडियम में बे अगेरिकस। एस्परजिलस, अल्बुगो और अगेरिकस। अब ये तीनों पूछ देगा कि कौन कौन में कंफ्यूजन होगा। तो एस्कोमाइसिस तक एस्परजिलस पकड़ाइएगा है। तो बच कौन गया? और अगेरिकस। अगेरिकस किसमें है? बेसिडियोमाइसिस है। और अल्बुगो। अगर आती एगो एस्परजिलस, इसको किसको कहते हैं? मशरूम किसको कहते हैं? अगेरिकस तो मशरूम। अल्बुगो। राम वाला में क्या होगा? अल टर्म कौन से किसका टर्म है? हाँ अल्टर दरिया तो अलगे आबि गेलो की। अल्टर चीज कथी में छै? सब ड्यूटरो में छै। जितने भी अल्टर चीज और 3 नंबर वाला चीज, अल्टर चीज और 3 नंबर वाला चीज ड्यूट्रोमाइसिस। और बेसिडियोमाइसिस में याद रखिए, राम हे राम बोले तो मत लिखने के मत लिखिए, हे राम बोले गांधी जी बापू है। बेसिडियोमाइसिस में 20 बेसिडियोमाइसिस या 20 बापू के नाम याद रखबे। हाइपोमाइसिस में कुछ यादे नहीं पड़ रहा है, भगवान के नाम ले लेंगे। हाइपोमाइसिस में राम, एस्कोमाइसिस में एस्टर तो बुझा रहा है। एस्परजिलस एम आबे गेलो। मशरूम एगेरिकस में आबि गेलै। एगेरिकस मशरूम कहिए।
ई आबि गेलै बेसिडियो माइसिस में, अल दूगो बच गेलै। एस्कोमाइसिटी एग्जाम्पल भए गेल रहे। राइजोपस कोन में आबि गेलै? फाइकोराम। और एस्कोमाइसिटीज में आबै के एगो तो आबि गेलो पेनिसिलियम, याद भए गेलै पेनिसिलियम। दोसर ई सेक्रोमाइसिटीज पकड़ा जेतै, एक नहीं बुझेलै तो कोन टर्म सब सेक के सेक देखने आबि गेलै तो बुझा गेलै सेकेरोमाइसिटीज बुझा गेलै। हाँ आब आबि गेलै एस्परजिलस, इहो देखने देखबै एस पकड़ लेबै एस्परजिलस। हाँ आब आबि गेलै एगो क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का जेनेटिक रिसर्च में बहुत उपयोग कयल जाए, जेनेटिक रिसर्च में न्यूरोस्पोरा के एगो कौन मक्खी की यूज कयल जाए है जेनेटिक रिसर्च में? लाल आँख वाला ड्रोसोफिला मेलानो, ड्रोसोफिला वह न बोली ड्रोसोफिला, एकरा कहल जाए के ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट नहीं ना, लेकिन जब क्लासिफिकेशन भले रहे कौन पूरा जीव के दुनिया में बांट लगे कथी में? प्लांट में और एनिमल में। तो एकरा फंगस के कथी में रखल गए रे? प्लांट में। फंगस कथी रखल गए? यह खातिर एकरा न्यूरोस्पोरा कहल जाए के बहुत रिसर्च ड्रोसोफिला पर भी कयल गेलै, फ्रूट फ्लाई पर। आम आर पर जे रंग बिरंगा मक्खी जावे के तोरा की कहल जाए? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट पर फैलाए जावे, ओहि पर बहुत रिसर्च कयल गेलै हन, जेनेटिक रिसर्च। वह खातिर एकरो कहल जाए छै न्यूरोस्पोरा पर भी बहुत। न्यूरोस्पोरा एगो फंगस है, पर काम कयल गेलै हन बहुत जेनेटिक, एहि खातिर एकरा कहल गेलै हन फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, एकरा कहल जाइ छै न्यूरोस्पोरा। क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, जैसे ई नाम वहाँ लिखले रहते सर, पकड़ लेबै पेनिसिलियम, सेक्रोमाइसिस और न्यूरोस्पोरा। और में एगो खाइयो वाला है ना, डेलिकेसी, बहुत स्वादिष्ट के रूप में, भोजन के रूप में आबै छै, इएह में आबै छै ट्रफल एंड मोरल। और कौन आबै छै? मोरल, मोरल एंड ट्रफल, याद रखना ट्रफल की के मोरल और ट्रफल ई टेबुल होइ छै, की होइ छै? ई टेबुल खाने योग्य होइ छै। और डेलिकेसी डेलिशियस में स्वादिष्ट होते छै। कौन? मफल और ट्रफल। इहो मोरल और ट्रफल कौन आबि गेलै? एस्कोमाइसिटीज में। तो एस्को सबसे ज्यादा एग्जाम्पल कौन में है? एस्कोमाइसिटीज में। तो फाइकोमाइसिस में बुझ गेलिए राम, एस्कोमाइसिटीज में कुछ याद है, कुछ भूलो रह। अब याद रहते कौन? बेसिडियोमाइसिटीज। कौन? बेसिडियोमाइसिटीज। अब बेसिडियोमाइसिस में की होते? सेप्टेट की सेप्टेट, सेप्टेट तो इससे बनवे ठीक है।
एम आवे के मशरूम देखा ही है, ये है मावे। कौन आवे क्या? मशरूम और ब्रैकेट फंगाई, एकरा कहिए पफ बो। कौन? ब्रे फंगाई, एकरा की कहिए? पफ बॉल। कहाँ पायल जाए के? सॉइल में। कहाँ पर? सॉइल में। और लॉग, कहाँ पर? लॉग मतलब प्लांट आप कथी रहे के लट्ठा जैसे नहीं रहे के, और आपकी चाहिए लॉग। और ट्री का स्तंभ, ट्री का सॉइल लॉग एंड ट्री स्तंभ। मैंने ट्री को ई स्टीम के अगर काट दे के तो यहाँ स्तंभ जैसे स्तंभ निकल रहे के, यह जगह ये ग्रोथ करे। सॉइल में लॉग एंड ट्री स्तंभ लिख देते कि सॉइल एंड लॉग एंड ट्री स्तंभ the Basidiomyces, term is याद रख सकते हैं। And in living plant में parasite और रस्ट और स्मर्श के रूप में, कैसे के रूप में? पैरासाइट में, पैरासाइटिस। पैरासाइट में कौन भागल है? रस्ट और स्मर्श। रस्ट पढ़ लिए ना, कैसे पढ़ लिए रहे? कौन में रस्ट? व्हीट रस्ट, पक पक्सीनिया। और स्मर्श कौन के स्मर्श में? बापू याद रखें, BAPU। हाँ बापू है ना, बापू में आज गए कौन? ब्रैकेट फर अगेरिका पक्सीनिया अस्टी लागू, अस्टी लागू, अस्टी लागू नहीं के अस्टी लागू के स्मर्ट कही के अस्टी लागू नहीं मान ले व्हीट रस क्या याद रखे अल्फाबेटिकल भी वेट रहा। पक्सीनिया MNPQR, पक्सीनिया तो रस CLCO PQRSCU है ना। पक्सीनिया नजदीक कौन होले? रस स्मर्श के नगर हले रस और स्मर्श एक जगह आबि गेल तो एकरा नजदीक कौन होले? अगर एकरा एकरा से मिलबे तो दूगो बीच में गैप पड़े के, एकरा एकरा मिलबे तो एक गैप पड़ता। तो याद नहीं जेते एक अनुसार PQRST पकड़ लेबै, मैचिंग कर लेबै, जा सके कि रस मैचिंग पक्सीनिया, स्मर्श मैचिंग लागू। तो पैरासाइटिस भए गेलै रस्ट और स्मर्श। अगर ऐसे तो याद रहते व्हीट रस्ट के करे के रस्ट और स्मर्श। और इसमें भी बेसिडियोमाइसिन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, याद रख। बेसिडियोमाइसिन में तो आप इंडोजेनसरी कहे के बात रहबे नहीं के लिए कि सेक्सुअल इंडो की तो कोई बात नहीं। में कौन रिप्रोडक्शन है? सिर्फ फ्रेगमेंटेशन, एकरा की कहिए? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बेसिडियम में एक हाइफा की होता है, छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जैसे और हर एक टुकड़ा एगो माइसेलियम या हाइफा बने। तो बेसिडियोमाइसिन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता।
अभी तक ज्ञात नहीं होता। और होता है कौन? वेजिटेटिव। किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन है। सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट है। स्पोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन एंड सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? दूगो हाइफा जो डिफरेंट स्ट्रेन के रहते हैं, एगो प्लस एगो दूगो हाइफा आयल। दोनों हाइफा पहले क्या कंबाइन होगा? दोनों हाइफा का प्लोटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म प्लाज्मोगेमी होगा। और दूगो स्टेज, एगो स्टेज बनेगा जिसको कहेंगे डायकेरियन स्टेज। और ये डायकेरियन स्टेज में फिर एगो स्ट्रक्चर बन जाता है। एस्कोमाइसिटीज में इसको कहते हैं एस्कस। यहाँ क्या कहेंगे बेसिडियोमाइसिस में? बेसिडियम। क्या कहेंगे? तो बेसिडियो स्पोर किसमें बनता है? बेसिडियम। ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ फीड होगा और यही में क्या बन जाएगा? बेसिडियो स्पोर। उसमें स्पोर, इसमें बेसिडियो स्पोर। अरेंजमेंट ऑफ बेसिडियो स्पोर इन फ्रूटिंग बॉडी इज नोन एज बेसिडियो कार्प। तो हो गया बेसिडियम, बेसिडियो कार्प और फ्रूटिंग बॉडी। हाँ होगा, यही होगा। अब इसे इसमें बेसिडियो में होगा ये फिर रिडक्शनल डिवीजन। बेसिडियो स्पोर है, बेसिडियो स्पोर मेन प्लांट बॉडी बना देता है। उस जगह बेसिडियो स्पोर किसमें बनता है? बेसिडियम। ये होगा बेसिडियो। इसमें नाम कौन कौन आएगा? राम के बाद क्या नाम याद रखेंगे? बापू के नाम। किसका? हे राम किसने बोला? हाँ बापू। बापू माने महात्मा गांधी। इनका याद रखेंगे नाम को बापू। 20 हो गया कौन नाम? हाँ ब्रैकेट फर्न। ब्रैकेट फर्न है, ब्रैकेट फर्नो होता है। वो ब्रैकेट कोई फंगाई है जिसको क्या कहते हैं? पफ बॉल। नंबर बुझा ना था? ब्रैकेट फंगाई या पफ 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 फंगाई भी इसको कहते हैं। बेसिडियोमाइसिस। ए से अगेरिकस। अगेरिकस मतलब मशरूम। मशरूम एडिबल है। हाँ? और इसी में वो आ जाएगा गोबर छत्ता। गोबर छत्ता को क्या कहते हैं? टोड स्टूल। वो तो मशरूम में जैसा लगता है, छत्ता है। हाँ टोड, लेकिन वो खाने लायक नहीं है, लेकिन मशरूम खाया जाता है। मशरूम को अगेरिकस, टोड स्टूल तो किसमें, लेकिन इसमें एग्जाम्पल पी से पक्सीनिया, जिसको क्या कहते हैं? रस। रस में कहेंगे। हाँ और स्मर। और यू के है अस्थि। अस्थि लार्गो। अस्थि, अस्थि माने मस्ती। मस्ती से अस्थि, मोह हटा के मस्ती। ला और गो। मस्ती ला गो। ब्रैकेट फर्म बापू से आ गया। एगे विकस। अगे विकस कौन चीज खाएगा? याद रहेगा। अब ए सीहो नहीं याद है। अगर दिक्कत उसमें क्रस के वो खाने वाला था ये वाला। अगे दिक्कत मशरूम। क्रस के अगे दिक्कत से पक्सीनिया। और अस्थिला वो रस तो स्मस मैचिंग के लिए देता है। ये तो सुतइए पर है। अस्सी लागो पक्सीनिया। और तो उसमें कुछ ना बेसिडियम समझिएगा। एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको कहते हैं बेसिड। और बेसिडियम जो स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है ये याद रखो
इसके बेसिडियम के स्ट्रक्चर के अंदर नहीं, गलत बना दिए थे। हाँ, इस बेसिडियम के ये जो स्ट्रक्चर जो बना, ये जो जाइगोट टाइप का बना, ये जाइगोट यहाँ नहीं डिवाइड करेगी, डिवाइड करेगा तो ऊपर में स्ट्रक्चर बनाता है, बाहर में। कहाँ बनाता है? बाहर में। वो इसको में अंदर और बेसिडियम में, और उसके चारों ओर जो बन गया कौन चीज? किस हाइफा का? कौन हाइफा? जैसे हमारा पूरा बॉडी क्या सोमेटिक, और टेस्टिस में जो जन्म ले क्या हो गया? जेनेटिक। जेनेटिक नहीं हुआ है, जेनेटिक टाइप का, उसी में। तो ये बाहरी हाइफा जो नई कोनो चीज में भाग ले रहा है, तो क्या कहते हैं? सोमेटिक। और जो हाइफा जो बेसिडियम बनाता है, उसको जेनेटिक हाइफा कहते हैं। इसको सोमेटिक हाइफा जो है, जेनेटिक हाइफा, जेनेटिक हाइफा को चारों बगल से घेरा लेता है। तो बेसिडियम के अंदर में नहीं बनता है, कैरियोगेमी होता है बेसिडियम में, लेकिन बेसिडियो स्पोर कहाँ बनता है? बाहर। स्पोर हो गया इंडोजेनसली, और बेसिडियो स्पोर एक्सोजेनस। ऐसे भी याद रखो, पहले ए तब बी। तो ऐसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से मान लो कार आती भी तो पहले ए अंदर में जाएगा और बी बाहर में। तो अंदर वाला इसको माइक्रोसिस इंडोजेनसली, और बी बेसिडियो माइक्रोसिस एक्सोजेनस। तो बेसिडियो स्पोर कैसे बनता है? बेसिडियम के बाहर, ऊपर में, और स्कस के अंदर। वो इंडोजन जहाँ बनता है अंदर में, खोला में कि खोला के ऊपर। मतलब कोई चीज बन गया, जैसे काजू और ऊपरी में लगता है ऐसे ऐसे ना। कोई चीज अंदर बन गया, जैसे अनार, उसमें अंदर कोई फल खाने वाला बाहर में बन गया, ये है इसका क्या, इसके बाहर में लगल। जैसे अनार अंदर बन गया, तो जैसे इसको मैक्सिक अनार के इंडोजेनसली बना अनार बना, और इसके ऊपर में बना तो बेसिडियो इसको, इसको 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 इंडोजेनसली, ए अंदर और बी बाहर। इसको इसको इंडोजेनसली, बेसिडियो इसको एक्सोजेनसली। और वहां पे हो गया जू स्पोर इंडोजेनसली। चिड़ियाघर का कोई फिक्स एरिया में रहता है, जू मतलब चिड़ियाघर चारों बगल से घेरा नहीं रहता, तो अंदर हुआ कि बाहर? अंदर। तो वो क्या लगा? जू स्पोर इंडो। जू मतलब जू से बहुत चीज हो गया, जूस क्या हो गया? ये दो चक्करी क्या हो गया कि मोटाइल है। और जू मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के चारों ओर क्या रहता है? बाउंड्री। हाँ, तो बाउंड्री के अंदर जीव रहता है, यानी कि इंडो जेनसली। जू इसको 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 इंडोजेनसली एक्सोजेनसली क्लियर हो गया, एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब आ गया कौन फंगस? ड्यूटेरोमाइसीट। ड्यूटेरोमाइसीट, ड्यूटेरोमाइसीट, इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? और सब चीज वही होगा, सेप्टेट या सेप्टेरी तो क्लियर है। इम्परफेक्ट फंगस क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी होता है कि नहीं होता, ये बात नहीं, हो भी सकता है। ये नहीं कहोगे कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये नहीं कहोगे। क्या कहोगे? इसमें कहेंगे कि अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं जाना गया। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नून। नून माने जाना गया, अभी तक नहीं जाना गया, नहीं जाना गया। होता होगा, लेकिन अभी तक नहीं जाना गया है। तो अगर जाना जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो किसमें चला जाएगा?
क्योंकि ईबी होता है, क्या होता है, सेप्टेट। और सेप्टेट कौन होता है, इसके पहले कौन, एस्कोमाइसिटीज या रेसिडियोमाइसिटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर जाना जाएगा तो किसमें चला जाएगा, या तो एस्को में जाएगा या रेसिडियो में जाएगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि एक्सो स्कोर बन रहा है कि इंडो स्कोर पर, अगर इंडो स्कोर बनेगा एक्सो स्कोर में चला जाएगा, एक्सो स्कोर बनेगा रेसिडियो स्कोर में चला जाएगा। तो इसीलिए इसको अभी तक क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगा। और इसमें एक सेक्सुअल स्टेज भी होता है जिसको क्या कहते हैं, कोनी। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है किसके द्वारा, कोनिडिया, किसके द्वारा, एक सेक्सुअल ऐसे को कोनिडिया के द्वारा। सेप्टेट एंड ब्रांच, सही है। Some members are saprophytic or passive, while a large number of them are decomposer of litter and help it member. लिटर, लिटर मतलब क्या हुआ, कूड़ा कचरा ना, लिटर कहते हैं। लिटर कैसे पाया जाता है, लिटर एगो टर्म है, लिटर। जैसे मुर्गा को रखते हैं ना, इससे किससे रखते हैं, भूसा वाला ना, उसमें क्या रहता है, मुर्गा रहता है। तो इससे जो निकलता है गंदगी इसमें रहता है, यही गंदगी को क्या कहते हैं, लिटर। पेशाब सावर को भी क्या कहते हैं, लिटरे कहते हैं। या पूरा कचरा जमा कर दिए, ये सब क्या है, लिटर। उसमें क्या रहता है, तो मिनरल रिसाइकलिंग में यूज करता है, उससे पाया जाता है। तो इसलिए यह क्या करता है, सब मिनरल रिसाइकलिंग करके करता है, लेकिन इसमें वो अलग टर्म दिया है, याद रखने को। मिनरल रिसाइकलिंग में मोस्टली कौन है, डिट्रो। लिटर से कौन सा आता है, लीटर में, लिटर। लिटर मतलब समझ गया, कूड़ा कचरा। इम्परफेक्ट बन गया। इसमें एग्जाम्पल में कौन है, जितना भी अल्टर है, अभी तक जाना नहीं गया है, अल्टर चीज इसमें याद रखना। कौन कौन आ गया, अल्टरनेरिया, अल्टर नाउ में सुन के वो अल्टरनेरिया, कौन फंगस में आएगा, ड्यूट्रोमाइसिन में आएगा, इम्परफेक्ट है। और 3 नंबर नाउ से, 3 नंबर मतलब सी से, क्या नंबर, 3 नंबर बना, 3 नंबर को ठीक नहीं मानता है। अल्टरनेरिया, अल्टर में आ गया कोले, कोले ट्राइकम, और जो 3 वाला है तो ट्राइकोडर्म, किसी साइकिल ना, अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम और ट्राइकोडर्म। किसमें आ गया, डिट्रो। 3 हो गया शुरू वाला साइकोमाइसिस, डिट्रो में भी 3 हुए, 4 गो B4U में। कौन चैनल रहता है, B4U। क्या पढ़ेंगे B4 में, बापू। हाँ, तो देश तो बच गया, वो किसमें आ गया, एस्कोमाइसिस।